दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए मंजरनामा में आपका खैर मकदम है। हुकाम की इत्तला के मुताबिक बेंगलुरु में एक 52 साल खातून को अपने ट्रांसजेंडर लिव इन पार्टनर का तौलिए से गला घोंट कर कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। 42 साल मंजू नायक की लाश 3 मई को बेंगलुरु के मुरुगेश पाल्या मोहल्ले में उसके घर से मिली थी। नायक मुलजिम खवातीन प्रेमा के साथ रहती थी। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने शिकायत की और पुलिस ने नायक की बोसीदा लाश बरामद की। इब्तदाई तफ्तीश के बाद प्रेमा को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया। नायक 20 साल से प्रेमा के साथ रह रहा था। हिंदू तंजीमें और वकला के एक ग्रुप ने हफ्ते को कर्नाटका के मंड्या जिला के केरागोडू गांव में रियासती पुलिस के तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया और हनुमान परचम हटाने के सिलसिले में हिंदू कारकुनों को दिए गए नोटिस की मजम्मत की है। केरागोडू गांव में जनवरी में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 108 फीट ऊंची फ्लैग पोस्ट से हुकाम ने रियासत में बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया था। हिंदू तंजीमों ने इल्जाम लगाया है कि केरागोडू पुलिस की जानिब से हिंदू कारकुनों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनसे 7 दिनों में जवाब देने को कहा गया है। बीजेपी लीडर और एडवोकेट जी देवराजे गौड़ा को एक वीडियो के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया, जो हासन जेडीएस के एमपी प्रज्वल रेवन्ना से मुताल्लिक है। पुलिस के मुताबिक देवराजे गौड़ा को जुमा की रात हिरियूर पुलिस ने गलीहल टोल गेट पर वीडियो की पेन ड्राइव लीक करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। हासन पुलिस ने ये गिरफ्तारी खुफिया इत्तला पर की है, जबकि देवराजे गौड़ा ने इस इल्जाम को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते के रोज दावा किया कि अगर बीजेपी दोबारा इख्तियार में आती है तो उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा और वजीर दाखिला अमित शाह हिंदुस्तान के वजीर आजम बन जाएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि पीएम मोदी एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर्ड हो जाएंगे क्योंकि वो 75 साल के हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि अगर बीजेपी दोबारा मरकज में हुकूमत बनाती है तो तमाम अहम अपोजिशन लीडरों को जेल भेज दिया जाएगा और योगी आदित्यनाथ 2 माह के अंदर उत्तर प्रदेश के वजीर आला के ओहदे से हाथ धो बैठेंगे। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में हिंदुस्तानी फिजाइया IAF के सर्जिकल स्ट्राइक पर शक का इजहार करते हुए कहा कि कोई नहीं जानता कि ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं। रेड्डी ने पुलवामा वाक़ये पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की नाकामी का भी जिक्र किया, जिसमें CRPF के 40 से ज्यादा अहलकार मारे गए थे। मोदी के लिए सब कुछ सियासत है, सब कुछ इलेक्शन जीतना है, इसलिए मोदी की सोच मुल्क के लिए ठीक नहीं है। लिहाजा मुल्क को अब बीजेपी के बगैर, मोदी के बगैर रहने की जरूरत है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ किसी को पता भी नहीं आज तक, तो आंतरिक सुरक्षा कांग्रेस की जिम्मेदारी है। हम ऐसे वैसे देश को किसी के हाथ में छोड़ने के लिए हम लोग राजी नहीं है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान को उनकी हमल की याददाश्त करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी बाइबल के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया। ये नोटिस किताब के उन्वान में लफ्ज बाइबल के इस्तेमाल के खिलाफ एक एडवोकेट क्रिस्टोफर एंथोनी की दरख्वास्त पर जारी किया कि मोहतरमा खान और किताब बेचने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने अदाकारा से जवाब तलब किया है कि टाइटल में लफ्ज बाइबल क्यों इस्तेमाल किया गया। एंथोनी ने पिटीशन में किताब की फरोख्त पर पाबंदी का मुतालबा किया है, लिहाजा किताबें बेचने वालों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। अफगानिस्तान में खवातीन सफरी पाबंदियों का शिकार। अफगानिस्तान में तालिबान के इख्तिदार के बाद से शरई कवानीन नाफिज हैं, जिनके तहत खवातीन को महरम के बगैर सफर की भी इजाजत नहीं है। ये पाबंदी उनकी समाजी, मजहबी और रोजमर्रा की जिंदगी पर असरअंदाज हो रही है। अफगानिस्तान में सख्त इस्लामी कवानीन नाफिज हैं, जिनके तहत उन्हें रोजमर्रा जिंदगी गुजारने के लिए कवानीन व जवाबित का पाबंद कर दिया गया है।
तालिबान हुकूमत की इस्लामी कानून की सख्त तशरीह की वजह से अफगानिस्तान मुआशरे में तवील अरसे से सफर में मुहर्रम का साथ होना लाजमी है। हीरा मंडी बॉलीवुड पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर कशी में नाकाम। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली इंडियन वेब सीरीज हीरा मंडी पाकिस्तान में मुसलसल जेर बहस है। शायकीन आलीशान सेट और कपड़ों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन लाहौर के शाही मोहल्ले की हकीकत से दूर अक्कासी पर उसे तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान में बॉलीवुड फिल्मों को दीवानगी की हद तक पसंद किया जाता है, लेकिन अक्सर शायकीन को शिकवा रहता है कि जब भी इंडियन फिल्मों में पाकिस्तान का माहौल दिखाया गया, अक्सर मौकों पर वो हकीकत से दूर और स्टेरियोटाइप ही रहा है। रफा से फलस्तीनी शहरियों का इनखला। यूनाइटेड नेशंस के इदारे बराए फलस्तीनी मुहाजिरीन UNRWA का कहना है कि इजरायली फौजी पेशकदमी के तनाजुर में 1,10,000 फलस्तीनी रफा शहर छोड़ चुके हैं। इदारे के मुताबिक करीब 1,10,000 अफराद सलामती की तलाश में रफा से निकल चुके, मगर गजा पट्टी में कोई जगह महफूज नहीं है और यहाँ मेयार जिंदगी बहुत खराब है। फलस्तीनी सरहदी अथॉरिटी के मुताबिक रफा की सरहदी क्रॉसिंग इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी बदस्तूर बंद है। कुवैत के अमीर ने पार्लियामेंट, तहलील और आइन के कुछ आर्टिकल कैंसिल कर दिए। कुवैत के अमीर शेख मशअल अल अहमद अस-सबाह ने जुमे को टेलीविजन पर एक खिताब में बताया कि उन्होंने पार्लियामेंट को तहलील कर दिया है। अमीर ने आइन की कुछ दफात को भी 4 साल से कम मुद्दत के लिए कैंसिल कर दिया, जिस दौरान जमहूरी अमल के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। अमीर ने कहा कि कुवैत हाल में कुछ मुश्किल हालात से गुजर रहा है, जिसकी वजह से मैं मुल्क को बचाने और इसके आला तरीन मफादात को महफूज बनाने के लिए मुश्किल फैसले करने में किसी ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें।